दिवाली का मतलब ही है बहुत सारी मिठाइयाँ और बहुत सारे पकवान। बिना मिठाइयों के दिवाली अधूरी सी लगती है। इस दिवाली ट्राई करें ये गिल्ट फ्री ड्राई फ्रूट्स लड्डू, जिसे आप मिनटों में बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड को गिफ्ट भी कर सकते हैं और ये शुगर फ्री है, तो इसे आप जितना चाहे एंजॉय कर सकते हैं। अंजीर ड्राई फ्रूट डेट लड्डूस बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप के जितना बादाम। अब इन्हें हमें चॉप कर लेना है, रफली चॉप करना है। बहुत ज़्यादा बड़े पीस भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा छोटे पीस भी नहीं रखना है। तो इस तरह से ना रफली चॉप करेंगे, जिसमें से ये बहुत अच्छे से छोटे-छोटे से पीसेस हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लेना है और इसी तरह से मैंने यहाँ पे काजू को भी कर लिया है। अभी इन्हें रोस्ट नहीं किया है, पहले चॉप कर लेंगे, उसके बाद इन्हें हल्का-सा रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से रफली चॉप करना है और ये जो काजू और बादाम है, ये हमारे चॉप हो गए हैं। इन्हें रख देंगे साइड में। अब यहाँ पे लेंगे सीड्स। मैंने यहाँ पे लिया है पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड और मस्कमेलन सीड। इन्हें भी इस तरह से रफली चॉप कर लेना है। यहाँ पे सारे सीड्स मैंने चॉप कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ओमेगा 3 एसिड होते हैं और बहुत ही सारे विटामिन होते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप के जितना किशमिश और 1/4 कप के जितना ही यहाँ पे अंजीर लिया। इन सारी चीज़ों को भी इस तरह से चॉप कर लेंगे, रफली ही चॉप करना है। और 1/4 कप ही यहाँ पे लिया है पिस्ता और इसे भी इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे। सारी चीज़ों को यहाँ पे हमें इस तरह से चॉप कर लेना है। सिर्फ काजू और बादाम को हमने 1-1 कप लिया था, बाकी सारी चीज़ें 1/4 कप के जितना लिया था। इसके बाद यहाँ पे लेंगे खजूर और साथ ही लिया है मैंने थोड़े से अंजीर। ये भी मैंने 1-1 कप के जितना लिया है और इसे रफली चॉप कर लिया है अंजीर को। और जो यहाँ पे डेट्स है ना, उसके यहाँ पे हमें सीड निकाल लेना है। एक कट लगा लेंगे और उसके बाद इस तरह से सीड्स को रिमूव कर देंगे। सीडलेस भी खजूर आते हैं मार्केट में, आप चाहे तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं या इस तरह से नॉर्मल जो खजूर होते हैं उसके सीड्स निकाल कर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें इस खजूर को और अंजीर को ग्राइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे एक ले लिया मिक्सर जार और इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे ये अंजीर जो हमने यहाँ पे चॉप किए थे, साथ ही ये खजूर भी। और उसके बाद इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो बढ़िया से ये पीस कर रेडी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ना, इस तरह से एकदम बढ़िया से अंजीर के सीड्स दिख रहे हैं ना, एकदम बढ़िया से सारी चीज़ें पिस गई हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बट आप इसको बीच-बीच में निकाल कर स्पून से मूव करके फिर से इसे ग्राइंड करें तो काफ़ी अच्छे से पिस जाता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 7 से 8 यहाँ पे इलायची के दाने और उसे भी हमें अच्छे से इस तरह से कूट लेना है। अगर फ्रेश इलायची को इस तरह से पीस कर डालते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है और ये जो इलायची है एकदम फ्रेश और बहुत ज़्यादा अच्छे से स्मेल आ रही है। तो आप सबसे पहले करेंगे एक पैन गरम और उसमें डाल देंगे 2 चम्मच के जितना घी। इसके बाद इसमें कटे हुए आलमंड्स डालेंगे, अच्छे से रोस्ट करेंगे। आलमंड्स को भुनने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, इसलिए उसे पहले डालें और थोड़ा सा भून लें। जब वो 50% भुन जाए उसके बाद ही इसमें ऐड करेंगे कटे हुए काजू। तो यहाँ पे कटे हुए काजू भी डाल देंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। दोनों को अच्छे से भुनना है, काजू को बहुत कम टाइम लगता है भुनने में और इनको अच्छे से क्रंची होने तक भून लेना है। साथ ही डाल देंगे 1/4 कप के जितना जो हमने पिस्ता चॉप करके लिया था और जो सारे सीड्स लिए थे, उसके किशमिश लिया था। इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है। तो जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे चॉप की थी, वो सारी चीज़ें डालने के बाद 1 टेबलस्पून के जितना यहाँ पे डाल दिया खसखस पॉपी सीड्स और उसके बाद इसे भून लेना है। सारी चीज़ों को लो टू मीडियम फ्लेम पे भुने, जिससे अच्छे से भुन जाए और जले भी नहीं। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से भुन गए हैं, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और एकदम से अच्छे से खुशबू भी आ रही है। तो इस स्टेज पर इसे निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे, जिससे ये थोड़ा ठंडा हो जाए। और जब तक ये ठंडा हो रहा है ना, तब तक हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ध्यान रहे इन्हें जलाना बिल्कुल भी नहीं है, कंटिन्यू चलाते हुए आपको इसे भुनना है। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, एक पैन लिया है, उसमें डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच घी। और घी डालने के बाद जो हमने यहाँ पे अंजीर और खजूर को पीस कर लिया था, उसे डाल देंगे और अच्छे से उसे हमें भुनना है। जो खजूर है, जैसे जैसे वो गर्म होगा सॉफ्ट होता जाएगा और घी में खजूर और अंजीर को हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे भून लेना है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये खजूर ना सॉफ्ट हो रहा है, वैसे वैसे ये बहुत अच्छे से भुनता जा रहा है। इसका पूरा मॉइस्चर निकल जाना चाहिए। अच्छे से इसे हमने भून लिया है। थोड़ा स्ट्रगल रहता है खजूर को भूनने में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होता है, इसलिए यहाँ पे आप कंटिन्यू चलाते हुए इसे भून ले। अब इस स्टेज पर हमने जो चॉप किए हुए अंजीर थे उसे डाल देंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हमने पहले ही इसे भून कर रख लिया है। जो अंजीर है उसे हमने नहीं डाला था। अब यहाँ पे जब खजूर और अंजीर भुन जाए, उसके बाद ये अंजीर की पीसेस डालेंगे, जिससे जब हम बाइट लेंगे उसमें अंजीर के छोटे छोटे पीसेस आएंगे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है।
अब जो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें भूनकर रखी थी उसे ऐड कर देंगे और ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनता है। यकीन मानिए अगर आपने ये लड्डू बना लिया ना तो फिर कभी किसी और लड्डू को पसंद नहीं करेंगे। हर दिवाली में आप यही बनाएँगे जो शुगर फ्री और गिल्ट फ्री आप इसे एन्जॉय कर सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने यहाँ पे फ्लेवर के लिए जो इलायची का पाउडर है वो डालना भूल गई थी। अब यहाँ पे जो हमने इलायची कूट कर रखी थी उसे डाल देंगे जिससे इसका पूरा फ्लेवर चेंज हो जाता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं कलर बहुत ही अच्छा आया है। जो खजूर और अंजीर को भूनते हैं ना, जितना अच्छे से उसे भूनेंगे उतना अच्छा हमारा लड्डू बनकर रेडी होगा। तो बस अब इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक मिक्सिंग बोल में। अब ये उतना गर्म नहीं है, इसे हाथों से टच कर सकते हैं, तो इस स्टेज पर इसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब एकदम से बढ़िया से ये मसल कर रेडी हो गया है। लड्डू बनाने के लिए एकदम परफेक्ट हमारा जो डो है वो बनकर रेडी हो गया है। हाथों में हल्का-सा ऑयल लगाएँ या बिना ऑयल के भी आप इसे बना सकते हैं, बिल्कुल भी हाथों में चिपकता नहीं है। आप यहाँ पे छोटा-सा पोर्शन लेंगे, जैसे लेमन का साइज़ होता है, लड्डू आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका साइज़ हो बड़ा-छोटा बना सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ का बना रही हूँ, तो यहाँ पे लेमन के साइज़ का लिया है पोर्शन और उसे रोल कर लिया। एकदम बढ़िया से ये लड्डू बनकर रेडी है, दिखने में लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, साथ ही साथ हेल्दी भी है। तो आप देख सकते हैं इसे बिल्कुल भी गार्निशिंग की ज़रूरत नहीं है, इसका जो नेचुरल कलर है इसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपको गार्निशिंग करनी है तो आप इस लड्डू को थोड़ा-सा रोल कर सकते हैं पॉपी सीड्स में, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे ही रहने दें, बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में भी और खाने में भी। इस तरह से मैंने सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लिए और ये देखा ना आपने बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनती है और एक तो ये शुगर फ्री है, साथ ही साथ टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप आराम से इसे बनाकर रख सकते हैं, फ्रेंड और फैमिली में गिफ्ट कर सकते हैं और घर में भी आप इसे बनाएँ, अपने मेहमानों को सर्व करें। लोग पूछते रह जाएँगे कहाँ से लाया? क्योंकि एकदम मार्केट स्टाइल बाजार से जो लड्डू लाते हैं उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी और कहीं ज़्यादा हेल्दी ये लड्डू आप घर पे बना सकते हैं। शुगर फ्री और ये गिल्ट फ्री लड्डू जिसे आप अपनी दिवाली को बहुत ही स्पेशल बना सकते हैं। तो आज ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ। मैं नीरू फिर मिलूंगी इसी तरह एक और आसान सी रेसिपी के साथ जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होगा, जिसे बनाना भी बहुत आसान होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।